इस प्रकार की वैलीज या घाटियां निर्मित होती हैं, उनको लेकर के विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हम मान सकते हैं। देखिए, मुख्यतया जो नदी की घाटी होती है वो वी शेप वैली होती है, अर्थात वी आकार की घाटी जो होती है उसे नदी की घाटी के रूप में मानते हैं। तो एक तो देखिए नदी की घाटियों में हम इसकी बात कर लेते हैं, नंबर 1 वी आकार की घाटी, वी शेप वैली। वहीं पर दूसरी प्रकार की जो घाटी है उसको हम एक ड्राई वैली कह सकते हैं, शुष्क घाटी कह सकते हैं। जैसे हमने नदी अपहरण की घटना, रिवर कैप्चरिंग या सरिता अपहरण की घटना के समय भी बात की थी कि जब नदी प्रवाहित होते हुए उसका जल समाप्त हो जाए, उसमें उसका अवसान हो जाए, नदी का प्रवाह का अवसान हो जाए, तो उसके पश्चात अवशिष्ट रह गई घाटी ड्राई वैली कहलाती है, शुष्क घाटी कहलाती है। कई प्रकार से वह निर्मित होती है। अब यहां पर हम चूंकि नदी की विशिष्ट घाटी की बात कर रहे हैं तो इसे भी हम शुष्क घाटी के रूप में ले लेते हैं। एक फोल्टिंग प्रोसेस के तहत, भ्रंशन प्रक्रिया के तहत भी कुछ घाटियों का निर्माण होता है। फोल्टिंग प्रोसेस के तहत जो नदी घाटी बनती है उसे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की स्थलाकृति मानी जाती है। इस भ्रंश घाटी में, इस रिफ्ट वैली में मुख्यतया एक तो हम यह गोर्ज की बात करते हैं, नंबर 2 गोर्ज का विस्तृत रूप कैनियन होता है, कैनियन की भी बात हम कर लेते हैं। तीसरे प्रकार की जो भ्रंशन प्रक्रिया के तहत बनने वाली जो घाटी है उसको घाटी के भीतर घाटी अर्थात वैली इन वैली कहा जाता है। इस 2 तलों की घाटी बोलते हैं, इसे वैली इन वैली या 2 स्ट्रो वैली कहा जाता है। से यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घाटी है जिसमें एक महत्वपूर्ण नदी की घाटी, उसके भीतर एक और नदी की घाटी बन जाती है। तो वैली इन वैली प्रकार की जो टोपोग्राफी होती है। 3 वृहद प्रकार की घाटियों के प्रकारों को ले लेते हैं और एक चौथा प्रकार और भी मान लेते हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में, हिल एरियाज में, पर्वतपादीय क्षेत्रों में जब नदी सकरी घाटी के पश्चात अपेक्षाकृत चौड़ी घाटी में प्रवेश करती है तो जो ओपन वैली या खुली घाटी होती है उस खुली घाटी को डेल कहा जाता है। डेल स्कॉटलैंड में, विशेषकर इंग्लैंड में स्कॉटलैंड जो भाग है यानी ब्रिटेन में इस प्रकार की ओपन वैली को डेल के रूप में लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार की इन घाटियों की बात हम कर लेते हैं एक एक करके।